बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा मेहर एडवोकेट है। मनारे पाकिस्तान पर होने वाला जो इंसिडेंट, उस पर जो कानूनी पोजीशन बनती है, उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट साहब। तो इनसे आज हम बात करते हैं कि उस पर क्या कानून कहता है। सर, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि ये जो मनारे पाकिस्तान पर इंसिडेंट हुआ गुज़िश्ता दिनों में, उसमें पुलिस काफ़ी नामलूम अफराद के खिलाफ पर्चा हुआ और पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। इसमें अब सूरत हाल आइडेंटिफिकेशन परेड पर आ गई है और वो जो मशहूर टिक टाकर है वो आइडेंटिफाई भी कर रही है। इस पर कानूनी पोजीशन क्या है, हम ये आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू अली रजा। इसमें पहली बात तो ये है कि आप अगर उस टिक टाकर के हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि ये एक एब्सोल्युटली एक फ्रॉड है, एक ड्रामा है। इस कौम को एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें, मनारी पाकिस्तान लाहौर के ऊपर जो मामला हुआ, जिस तरह से भी हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूं। वो गलत है। इस तरह के वाकयात किसी सूरत भी नहीं होने चाहिए और हम इस तरह के वाकयात को नेशनली और इंटरनेशनली अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इस केस के दूसरे पहलू को डिस्कस करते हैं कि जी अभी चूंकि 200-400 लोगों के खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो चुका है और पुलिस इसमें पकड़ दकड़ कर रही है, तो देखें, इसमें जो विक्टिम है उसके पास इस बात का राइट मौजूद है कि मुलजमान के गिरफ्तार होने के बाद वो अगर उसने एफआईआर में नामलूम मुलजमान लिखवाए हैं तो आइडेंटिफिकेशन परेड में अगर वो उनको शनाख्त करना चाहे तो उसके पास राइट है, तो वो कर सकती है। अब यहाँ हमने ये देखना है कि क्या वो ऐसी सूरतें हो सकती हैं जिनके मुताबिक आइडेंटिफिकेशन परेड की सूरत पेश आए और विक्टिम या इसका कंप्लेनेंट जो कोई भी है वो उसको आइडेंटिफाई करे मुलजमान को। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत सिर्फ उस वक्त महसूस होती है कि जब कोई विक्टिम या कंप्लेनेंट अपने साथ होने वाले वाकये को एफआईआर के अंदर इस तरह बयान करे कि मेरे साथ सो एंड सो इतने लोगों ने ये अक्रंस किया, लेकिन मैंने मुलजमान को देखा, मुझे मुलजमान का पता नहीं था। अब अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उनको शनाख्त कर सकता हूं। इस केस में भी यही सूरत हाल है। इस एक नाम नहाद टिक टाकर ने 200-400 लोगों के खिलाफ नामलूम एफआईआर करवाई और अब इसमें पुलिस की दिहाड़ियां भी लग रही हैं। पुलिस के भी अब अच्छे दिन आ गए हैं, उनके तो खैर अच्छे दिन चलते रहते हैं। तो अब वो अपनी मर्जी से उनको एक ना बड़ी वसी ग्राउंड मिल गई है कि उसको भी पकड़ा इस केस में ले आए, उसको भी पकड़ा इस केस में ले आए। मतलब कि वो उनका जो जी चाहता है वो कर रहे हैं, वो अपनी दिहाड़ियां सीधी कर रही हैं। अच्छा, अगर इस मामले में पुलिस मजे कर रही है, पुलिस अपनी दिहाड़ियां सीधी कर रही है, तो इसमें उस टिक टाकर के भी मजे हो रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखिए मेरी बात सुने। एक आम नॉर्मल हालात में जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को शनाख्त नहीं करता, उसको जानता नहीं, सिर्फ उसको नॉर्मली उसको देखता है, चले एक दो बंदे को तो वो देखता है और उसके साथ को अक्रस होता है, तो बाद में शनाख्त परेड में आके उसको वो शनाख्त कर ले, बात समझ में आती है। लेकिन अगर एक बंदे के साथ नॉर्मल हालात में कोई ऐसा वकुआ होता है कि तो 200-400 लोगों जो क्लेम किया जाता है कि मेरे साथ 200-400 लोगों ने इस तरह का कोई हादसा किया, तो उनको कैसे शनाख्त कर लिया? मैं कहता हूं कि अगर नॉर्मली एक बंदा 100-200 लोगों को देखे और बाद में कहे कि मैं उन 100-200 लोगों को शनाख्त कर लूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। अब इस तरह जिस तरह ये खतून कह रही थी कि जी वो मुझे उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया, मुझे उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया, मुझे उन्होंने हवा में उछाला, मेरे उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, मुझे उन्होंने बरहना कर दिया, लटरम पटरम जो कुछ भी था। अब अगर 200-400 बंदे मिल के इस खतून के साथ इस तरह को अमल कर रहे हैं, वो तो ज़हनी तौर पर वैसे ही पागल हो जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो 200-400 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा के बाद में वो कहे कि जी मेरे साथ वकुआ इस फलां बंदे ने भी किया था, फलां ने भी किया था, फलां ने भी किया था। बंदा उसको पूछे कि जब तुम्हारे साथ इस तरह का वाकया हुआ,
उस वक्त तो तुम्हारी ज़हनी हालत ही ठीक नहीं थी, ठीक है। तुम तो किसी को देखने के पोजीशन में नहीं थी। मैं सॉरी माफी चाहता हूं, उस वक्त तुम्हें तो अपनी पड़ी हुई थी, तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, लोग तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, तुम्हें हवा में उछाल रहे थे, तुम्हें बरहना कर रहे थे, तो तुमने उन बंदों को कैसे देख लिया? अब आए दिन ये तमाशा हो रहा है, कभी 20 बंदे पकड़े गए हैं, कभी 40 बंदे पकड़े गए हैं, कभी 50 बंदे पकड़े गए हैं, और वो बीबी आके जी वो जेल के अंदर जाके आइडेंटिफिकेशन परेड में बता रही है जी ये भी बंदा था, ये भी बंदा था, ये भी बंदा था, ये भी बंदा था। ये कहां से आ गए हैं सारे? सब ड्रामेबाजी हो रही है, सब तमाशा हो रहा है, सब रंगबाजी हो रही है। वो बेकसूर और बेगुनाह लोगों को जानबूझकर इन मुकदमात में बिला वजह मुलव्वस किया जा रहा है। और देख ले, मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं कि इस केस में क्या होना है कल को। इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने पैसे लेके बेगुनाह कर देना है, जिसको इस ड्रामेबाज टिक टाकर ने कहना है शनाख्त आइडेंटिफाई किया हुआ ये फलां फलां लोग, उसके साथ इसने कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, पैसे ले लेने हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस केस का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इस केस में किसी बंदे को भी कोई सजा नहीं होनी। अच्छा सर, इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है, हम चूंकि कानून के तालिब इल्म हैं, इसमें हरासमेंट, रेप या अटेम्प्ट टू रेप में क्या सिर्फ कानून औरत के लिए है या मर्द के लिए भी वही कानून है? इसमें जरा कुछ मेरी बात सुने अली रजा, चाहते हैं हम। देखें बात सुने, कानून आप पूरे पाकिस्तानी कानून का मुताला कर लें, पूरी पीपीसी का मुताला कर लें, जितने भी एक्ट्स हैं उन सब को अपने सामने रख के उनका मुताला कर लें। औरत को देखेंगे तो हैरेसमेंट, औरत को टच करेंगे तो हैरेसमेंट, औरत को आवाज देंगे तो हैरेसमेंट। मतलब कि आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, कोई ऐसी तौहीन अमेज बात नहीं कर सकते जिससे किसी औरत की इंसल्ट हो। इसके ऊपर तो कानून है, लेकिन अगर कोई औरत किसी मर्द की तरफ, देखें गुनाहगार सिर्फ मर्द ही तो नहीं हो सकता, औरत भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। क्या हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाकयात मौजूद नहीं है कि किसी चले दीगर वाकयात को छोड़ते हैं, फर्ज करेंगे ये जो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया वो ये क्या है, इसके अंदर उस टिक टाकर ने जब वहां गई है तो क्या उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश नहीं की? कोई कानून नहीं है। उसने उनको फ्लाइंग किसेस दी हैं, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। मर्द औरत को हरासा करे तो कानून है, लेकिन औरत मर्द को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उसको कोई ऐसी कोई नाजेबा हरकत करे, मैं समझता हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मसली तरीके से प्रॉपर ड्रेस ही नहीं पहनते, मैं स्पेसिफिकली उस खतून के हवाले से बात कर रहा हूं कि बीबी अगर तुमने एक शॉर्ट सा जीन्स की पैंट पहनी हुई है, तुमने एक ऊपर छोटी सी एक टाइट सी शर्ट पहनी हुई है, तुम तो अपने जिस्म को खुद एक्सपोज कर रही हो, तुम तो खुद दूसरे बंदों को, मतलब नहीं कहना चाहिए मुझे। अच्छा सर, ठीक है, देखिए बात सुने, मर्द औरत की तरफ देखें या कोई बात करे तो इसके ऊपर तो कानून है, हरासमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर औरत कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी हरकत करे, वो चाहे उसने जीन्स पहनी है, चाहे उसने स्कर्ट पहनी है, चाहे वो मतलब कि अपनी हरकतों सकना से किसी को अपनी तरफ कर रही है, चाहे वो किसी को के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो फलाही किसी से रही है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। मर्द के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा मैं सॉरी थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं कि क्या हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाकयात नहीं हुए कि औरतों ने किसी मर्द को मिलके उठाया, अगवा किया, उसके साथ अपनी जरूरत और हवस पूरी की? इस पर तो एक एफआईआर भी हुई थी रिसेंटली, कुछ महीनों पहले। ठीक है ना, देखें बात सुने, अगर हम देखें पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 375 तो उसमें ये सारी जो है ना, यानी कि रेप के हवाले से आएगी कि मर्द कौन औरत की कंसेंट के बगैर उसकी विल के अगेंस्ट उसको अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, यानी कि सारी की सारी जो स्टोरी सेक्शन 375 के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके गिर्द है कि मर्द अगर औरत के साथ ऐसा करे। अब अगर
औरत मर्द को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करे तो कोई कानून नहीं है। औरत मर्द को जबरदस्ती उठा के उसके साथ अपनी जरूरत पूरी कर ले तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस पर हमारे पास टाइम चूंकि शॉर्ट है, हम चाहते हैं कि एक मजीद क्वेश्चन आपसे किया जाए। आप इस कानूनी पोजीशन के हवाले से गवर्नमेंट से या चीफ ऑफ जस्टिस से क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए बात सुनिए, मैं समझता हूं कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ मर्द ही गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार औरत भी हो सकती है। सिर्फ मर्द ही औरत को हरासा और परेशान नहीं करता, औरत भी कर सकती है। हुआ है वाकया, मीनारे पाकिस्तान का वाकया क्या वाकया है, जो इसके पीछे जो भी मामला हैं, जो भी हरकत हैं, लेकिन क्या उस औरत ने अपनी आदात से, अपनी हरकत से, अपने लिबास से, अपनी फ्लाइंग किसीज से, क्या ये सिर्फ मर्द ही हरासा नहीं करता, औरत भी हरासा कर सकती है। मैं माफी चाहता हूं, मेरी इस बात को बिल्कुल भी अदरवाइज ना लिया जाए। तमाम औरतें हमारे लिए बहुत बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि चूंकि मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर ये कानून मौजूद है कि मर्द औरत को हरासा और परेशान नहीं कर सकते, इसके ऊपर कानून मौजूद है, तो इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए कि औरत भी मर्द को हरासा नहीं कर सकती। अगर इस बात के ऊपर कानून मौजूद है कि मर्द अगर औरत के साथ कोई जोर जबरदस्ती करे तो कानून है, लेकिन अगर औरत किसी मर्द के साथ जोर जबरदस्ती करे, अब यहां बड़ा यहाँ मेरी बात को शायद कुछ अदरवाइज लिया जाए कि जी औरत तो बड़ी नाजुक है, औरत तो बड़ी कमजोर है, औरत तो कर नहीं सकती, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाकयात हुए हैं कि 2, 4, 5, 7 औरतों ने मिलके लड़कों को उठाया हुआ है, उनको अगवा किया हुआ है, उनको रात अपने पास रखा हुआ है, उनसे अपनी जरूरत पूरी की हुई है, उनको मार डाला हुआ है, लेकिन कानून नहीं है। औरत अगर मर्द को के साथ जबरदस्ती उसको एक्सप्लॉइट करे, उसके साथ अपनी जरूरत पूरी करे, तो पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई भी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। ये गलत है। मैं समझता हूं कि इसमें ऑनरेबल हमारी जो आला अदालतें हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इस हवाले से कानून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे ऐसे हाईलाइटेड मामला मौजूद हैं जो कि आए रोज हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं, लेकिन कभी भी इसमें कानून साज़ अदारों ने इसमें जरूरत महसूस नहीं की कि वो इस पे कानून साजी करें। ये पार्लियामेंट में बैठे, ये असम्बलियों में बैठे, ये सिर्फ आपस में ये तमाशेबाजी करना है, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपस में तू मैं करना, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकना और एक दूसरे को गालियां देना, ये सारी बातें ये सारे तमाशे करने आते हैं इनको। लेकिन जहां पे कानून साजी करनी चाहिए, जहां पे कानून मौजूद होना चाहिए, नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ ये नहीं, बड़े सारे ऐसे मामलात हैं, वो मैं इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करूंगा अपनी वीडियोस के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे ऐसे हाईलाइटेड मामलात मौजूद हैं जिनके ऊपर कानून मौजूद नहीं है। जी सर। यहाँ भी मैं अदालतों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें ऑर्डर जारी फरमाएं कानून साज अदारों को, और कानून साज अदारों को, गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए। हरासगी के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। औरतें हरासा करें, 509 पीपीसी है, लेकिन औरत अगर हरासा करे तो इस पे कोई कानून साजी नहीं है। मर्द अगर औरत के साथ रेप, जबरदस्ती को मामला करे तो सेक्शन 375 पीपीसी है, लेकिन अगर औरत या औरतें मिल के मर्द के साथ जबरदस्ती तरह के मामला वो करें, करवाएं, तो इसके ऊपर कानून नहीं है। जी सर, आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।